फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी, उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने सीपीसीटी का एग्ज़ाम निकाल लिया है। उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। अब बात आती है उन स्टूडेंट की जिन्होंने सीपीसीटी का एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया, लेकिन उन लोगों का कुछ मार्क्स से, कुछ स्पीड से स्कोर कार्ड रह गया है। तो मैं उन लोगों को एक बहुत अच्छी एडवाइस देना चाहूँगी कि प्लीज़ अब ये ना करें कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दे दिया, आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आप सेकेंड अटैम्प्ट ना दे, सोचे कि यार रहने दो, मुझ पर नहीं हो पाएगा। तो आप एक चीज़ समझिए कि एक्सपीरियंस से ही इंसान आगे बढ़ता है। आपने एक्सपीरियंस किया फर्स्ट राउंड में कि यार मेरी क्या क्या गलती हो रही है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे होता है, मतलब ये चीज़ें एक्सपीरियंस करना ही एक अपने आप में आप कॉन्फिडेंस लाइए कि आप मैं एक बार दे चुका हूँ तो मुझे उसका माहौल मतलब पता है, स्ट्रक्चर कैसा एग्जाम आता है। तो आप प्लीज़ नेक्स्ट अटैम्प्ट जरूर दीजिए, क्योंकि अब आप श्योरिटी है कि निकल जाएगा। आप थोड़ी सी मेहनत और कर लेंगे, क्योंकि आपने अगर 80% आपका निकल रहा है, 20% में तो रह रहा है, तो 80% आपकी मेहनत है ही, लेकिन 20% आप और कर लोगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो आप प्लीज़ ये ना करें कि यार नहीं अब मेरे से नहीं निकलेगा, मैं सीपीसीटी छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, तो ये काम बिल्कुल ना करें। अब बात आती है टाइपिंग की कि ना यार टाइपिंग नहीं निकल रही है, मैं क्या करूँ, कुछ मार्क्स रह गई है या कुछ स्पीड मेरी कम आ रही है। क्योंकि टाइपिंग हमारे हाथ में नहीं होता है, वो तो स्पीड अपने आप ही बढ़ेगी। मतलब पढ़ने वाला तो हम फिर भी सोच लेते हैं कि चलो यार हम इतने घंटे में इतने दे देंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, जो न्यू स्टूडेंट हैं, जिन्होंने आज जो फॉर्म फिल करते हैं उस टाइम पर एक चीज़ का ध्यान जरूर दें। फॉर्म फिल करते टाइम आपसे कीबोर्ड का लेआउट मांगा जाता है। तो इसमें दो तरह का होता है, एक तो होता है रेमिंगटन गेल और दूसरा होता है इनस्क्रिप्ट लेआउट। ये दोनों ही मंगल फॉन्ट में चलते हैं। इसके आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली मंगल फॉन्ट को अपने इस सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। ये समथिंग 5 MB का होता है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो भी कीबोर्ड चूज़ करना चाहोगे आप। इससे आप चाहो तो MS वर्ड पे भी टाइपिंग कर सकते हो मंगल फॉन्ट से, क्योंकि आपको उसी फॉन्ट पर प्रैक्टिस करनी है जो एग्जाम में आएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बता देना चाहूँगी। आप रेमिंगटन गेल को सिलेक्ट कीजिए, आपको दो तरह के ऑप्शन आएंगे लेआउट के, कीबोर्ड लेआउट के। पहला आएगा रेमिंगटन गेल या इनस्क्रिप्ट लेआउट। तो आप लोग को रेमिंगटन गेल क्यों चूज करना है, इसमें क्या अंतर होता है मैं आपको बता देती हूँ। रेमिंगटन गेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो एकदम जो अपन कुर्ती देव का होता है ना, उस जैसा ही सेम होता है। बस इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ही 1-2 वर्ड 3 वर्ड का डिफरेंस रहता है। तो जो लोग ना MS वर्ड पे जो कुर्ती देव पर राइट करते हैं, तो उन लोगों को लिए रेमिंगटन गेल की जो लेआउट है वो अच्छा रहेगा, इसलिए आप उसको ही चूज करें। गलती नहीं करते इनस्क्रिप्ट की, क्योंकि इनस्क्रिप्ट के लिए आपको अलग से टाइपिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि नॉर्मली हम कंप्यूटर के जो कीबोर्ड पर टाइपिंग करते हैं तो हमको वैसा ही चाहिए एग्जाम में, उसी पे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब आती इनस्क्रिप्ट कैसा होता है। इनस्क्रिप्ट जो लेआउट है वो मोस्टली SSC में जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसमें मांगा जाता है। तो जो स्टूडेंट SSC वाले हैं, जिन्होंने SSC के लिए तैयारी की हुई है, तो उनको इनस्क्रिप्ट के बारे में पता होगा, उनको उस पर टाइपिंग आती होगी, तो वो लोग ये वाला लेआउट चूज कर सकते हैं। ये हमारे सिस्टम में पहले से ही होता है, बट हमें इनेबल करना होता है इसको भी हमें मंगल फॉन्ट अपने सिस्टम में डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको लेआउट में ऑप्शन मिल जाएंगे रेमिंगटन गेल और इनस्क्रिप्ट का। तो आप ध्यान रखें, एग्जाम के टाइम में बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप रेमिंगटन गेल को ही चूज़ करें। इसके बाद अब बात आती है टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, क्योंकि यार ये हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगी, टाइपिंग स्पीड में एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लें कि आप स्पीड के पीछे नहीं जाएं। आप न्यू हैं, स्पीड के पीछे तब जाते हैं जब हमें एक्यूरेसी अच्छी आती है। आप एक्यूरेसी देखिए कि हमारी कितनी अच्छी बन रही है। सबसे पहले आप धीरे धीरे भले टाइप कीजिए, स्पीड नहीं आए, लेकिन गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर आप गलतियाँ करोगे तो आपकी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी, इससे आपकी स्पीड, कितनी भी आप स्पीड कर लो, जब आपकी मिस्टेक ही है तो फिर वो स्पीड में काउंट नहीं होगा। एक्यूरेसी वहाँ दी होती है एग्जाम में भी, कितने % एक्यूरेट है, इतने आपने टाइप किए हैं, तो एक्यूरेट वाले ही काउंट होंगे, तो कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कीजिए, छोटे छोटे वर्ड प्रैक्टिस कीजिए और एक्यूरेसी पे ध्यान मत दीजिए, धीरे धीरे कीजिए, बट मेक श्योर कर लें कि ये सही होने चाहिए। अब साथ ही बात आती है कि ना हाँ कैसे स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि अगर जिसको थोड़ी बहुत आती है, आपकी 20 तक स्पीड बन रही है। जैसे सबसे पहले मार्केट में आपको टाइपिंग की बुक मिल जाएंगी। अगर आप बिगिनर हैं तो टाइपिंग की बुक मार्केट से परचेज कर लें। आपको टाइपिंग की बुक से क्या मतलब होता है, ऐसा तो आप बोलोगे न्यूज़पेपर उठा के हम टाइप कर लें, नहीं, लेकिन उसमें आपको बताया जाता है, उसमें उसी हिसाब से आपको वर्ड दिए होते हैं कि आप सबसे पहले मिडिल वाले पे आपका
कमांड हो जाए, मतलब आप बिना देखे पहचान सकें कि कहाँ क्या है। तो उसमें पूरा अभ्यास दिए रहते हैं। पहले अभ्यास में आपको मिडिल वाले रो की सिखाई जाती है, फिर मिडिल प्लस लोअर, ऐसे मिडिल प्लस अपर, इस तरह से आपको जो वर्ड होते हैं वो इस हिसाब से चूज होते हैं कि जिससे आपकी स्पीड बढ़ सके। तो आप उस बुक को परचेज कीजिए, उसके अभ्यास स्टार्ट कीजिए। उसके अभ्यास आप जैसे जैसे करते जाएंगे आप मेक श्योर कर लीजिए कि वो सही हो, बस उसके अभ्यास करते जाइए। उसमें फिर आगे अभ्यास फर्स्ट में कम, फिर उसके बाद आप लोगों को पूरी पूरी डिस्टेंशन दी रहेगी, जिसमें आपको पूरा पूरा एक पैराग्राफ आएगा। तो आप टाइमर लगा लीजिए, मेक श्योर कीजिए कि हमें 15 मिनट में हमने कितने टाइम में इसको किया है। तो उससे आपको पता चलेगा कि हमारी स्पीड कितनी बढ़ रही है, हम कितने टाइम में इसको टाइप कर पा रहे हैं। तो आप हमेशा टाइमर लगा के ही कीजिए। जैसे पहले हफ्ते में 10 मिनट में आपने इतना किया, अब दूसरे हफ्ते में देखिए 7 मिनट में आप कर पा रहे हैं और कितनी एक्यूरेंसी आ रही है। साथ ही एक चीज अपने दिमाग में बैठा है, बैक स्पेस का यूज जितने कम से कम कर सके उतना ही कम यूज करें, क्योंकि जितना आप बैक स्पेस यूज करोगे तो आपकी क्या होता है ना, हमारे वही वर्ड गलत होते हैं जो टफ होते हैं, जहाँ हमारा मतलब हमको आइडिया नहीं होता। अब आप बैक स्पेस दबाओगे उसमें आपका बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए जो गलती हो गई वो हो गई। मेक श्योर कीजिए कि हम बैक स्पेस का यूज कम करें, जिससे आगे गलतियां कम होंगी। और एग्जाम में भी बैक स्पेस के चक्कर में पूरी टाइपिंग खराब हो जाती है, क्योंकि जैसे ही गलत होता है हमारा रेड सिंबल देता है, आप पीछे करते हो, बैक स्पेस दबाते हो, वो एक एक वर्ड काउंट करता है, आपको पता नहीं चल पाता, आप टाइप कर देते हैं, कर्सर बढ़ जाता है 2 वर्ड के बाद और आपको लगता है कि अभी हम पीछे ही हैं। जैसे आप टाइप करते चले जाते हो पूरा रेड लाइन आती चली जाती है, तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि वो जहाँ पे वो ग्रीन दे कि आपको ये क्लिक करना है तो आप वहां वो वर्ड क्लिक कीजिए। आप आगे पीछे का सारा छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है, उनको लाइनिंग समझ नहीं आ रही है। उनका साथ हो क्या रहा है, वो टाइप करते चले जा रहे हैं, उन्होंने बैक स्पेस कहीं दबा दिया, आपने जल्दी दबाया, वहां से 2 सेकंड बाद डिस्प्ले हुआ, तो अब वो कह रहा है आप दबाइए बहुत, जैसे कोई वर्ड है बहुत, लेकिन आप उसके पीछे वाला वर्ड दबा रहे हैं ही, लेकिन उसका कर्सर तो बहुत पे है, तो वो तो आपकी गलती मानेगा, क्योंकि उसके हिसाब से आपको बहुत वाला वर्ड दबाना चाहिए, आप दबा रहे हो ही वाला, तो इसलिए आपकी टाइपिंग फिर पूरी गलत होती चली जाएगी, क्योंकि आप एक वर्ड पीछे रहोगे। हमेशा मेक श्योर कर लें, आपकी गलती हुई कुछ भी हुई, लेकिन स्क्रीन पे ग्रीन लाइन किस वर्ड पे है, अगर ग्रीन लाइन 4 वर्ड आगे भी है तो आप ग्रीन लाइन वाला ही वर्ड करें, तभी आपकी सही हो पाएगी। क्योंकि बीच में ऐसा बहुत स्टूडेंट के साथ हुआ है, उनका गलत हुआ, उन्हें बैक स्पेस दबाया, कुछ भी हुआ और उसका कर्सर चला गया आगे, अब आप पीछे वाले वर्ड पे ही हुए, हमने तो अपने में टाइप किया ही नहीं है, ये 2-3 वर्ड तो अपन वही टाइप करते चले जाते हैं, लेकिन नहीं, उस कंडीशन में आपको स्क्रीन के हिसाब से चलना पड़ेगा कि वहां ग्रीन लाइन किस वर्ड के ऊपर है, तो आप उसको दबाइए, जिससे आपकी टाइपिंग सही होने लगेगी। साथ ही बैक स्पेस का यूज बहुत कम कीजिए, इससे गलतियां बढ़ जाती हैं। स्टार्टिंग में हमेशा शुरुआत कीजिए धीरे तरीके से, मतलब हम धीरे धीरे टाइप करें, हमारी स्पीड अच्छी बन जाए, जिससे कॉन्फिडेंस गेन होता है। और अगर आप स्टार्टिंग से मिस्टेक करना शुरू कर देंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम चला जाएगा, यार मेरी तो सारी वर्ड गलती हो रहे हैं, तो आपकी टाइपिंग नहीं निकल पाएगी। और घर में भी जहाँ 30 की स्पीड आपकी बन जाए, मतलब बिना बैक स्पेस के, बिना गलती के, समझिए आपकी टाइपिंग निकल गई है। और इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, इंग्लिश में बस आप प्रैक्टिस कीजिए, आप बुक के अकॉर्डिंग अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आप बिगनर हो तो बहुत जल्दी निकल जाएगी। साथ ही हाँ, टाइपिंग एग्जाम में आप लोगों को बस हैवी वॉच वगैरह नहीं पहननी है, इस चीज़ों का ध्यान दीजिए, लेकिन स्पीड सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी। और प्रैक्टिस में सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक नहीं करें, आप मेक श्योर कर लें कि बैक स्पेस का बटन मुझे नहीं दबाना है। आप हाँ, मैं आपको टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए सजेस्ट करूँगी, आप 10 फास्ट फिंगर पर जाके आप लोग उस पर टाइपिंग कीजिए। वो इंडियन टाइपिंग भी आपको ऐप इंडियन टाइपिंग मिल जाएगा ऑनलाइन के लिए, 10 फास्ट फिंगर मिल जाएंगे। 2 ऐप बहुत ही पॉपुलर है सीपीसीटी एग्जाम के लिए, मैंने भी टेस्ट फास्ट फिंगर से ही किया हुआ है, उसकी डिस्टेंशन बहुत अच्छी होती है। अगर आपको उसको यूज़ सही से करना नहीं आता है, क्योंकि उसमें टाइमर के हिसाब से आप शेड्यूल कर सकते हैं कि मुझे 10 मिनट का करना है या मुझे 15 मिनट की टाइपिंग करनी है, तो मैं इसके लिए एक अलग से एक वीडियो बना दूंगी कि आप 10 फास्ट फिंगर का यूज़ कैसे करके आप टाइपिंग कर सकते हो, क्योंकि उससे आप अगर करोगे तो आपकी टाइपिंग निकल जाएगी। कीबोर्ड के लिए आप मंगल फ़ॉन्ट को इंस्टॉल कर लीजिए अपने उसमें, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप प्रैक्टिस कीजिए, और जिन लोगों का एग्जाम नहीं निकला है फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो प्लीज़ आप नेक्स्ट अटैम्प्ट जरूर दीजिए। थोड़ी सी मेहनत और 80% मेहनत कर लिया, 20% मेहनत के पीछे यार क्यों मतलब एकदम 80% मेहनत को भी ख़राब कर दे रहे हो, आपका ज़रूर निकलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों के लिए, जिन लोगों के एग्ज़ाम अभी
जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि मैं जो वीडियो डालूंगी आप सब्सक्राइब करोगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो बाय बाय गाइस।